वेलकम टू माय चैनल। ये लाइफ इज ए सरप्राइज का नेक्स्ट पार्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ते के मम डैड को गए हुए 2 दिन हो जाते हैं। इन 2 दिनों में ते और जिमिन बहुत बार एक दूसरे को मिल चुके होते हैं और उन लोग बहुत ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। ते भी थोड़ा लेट नाइट करके अपने घर पे आती है क्योंकि उसके घर पे मम डैड नहीं है। आज भी ते जिमिन एक साथ ही पूरा अपना डेट एंजॉय कर रहे होते हैं और वो लोग अपने एक दूसरे को हक करके ऐसे ही थोड़ी देर बैठे होते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। तभी ते बोलती है कि मॉम डैड कल वापस आ जाएंगे तो हम अपने रिलेशनशिप के बारे में उन्हें बताएंगे और हम अपने इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे। तभी जिमिन बोलते हैं हाँ ठीक है, और मैं भी अपने मॉम डैड से अच्छे से बात करके मैं भी सोचूंगा कि ये दोनों फैमिली मिलकर हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट कर ले। तभी ते बोलती है कि मेरे मॉम डैड मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए वो लोग मेरे तुम्हारे बारे में जान के ही तो वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। तभी जिमिन बोलता है कि मेरे मॉम डैड भी मान जाएंगे पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तभी ते बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हम लोग मिलकर उन्हें मनाएंगे। बोलते हैं कि जब हम दोनों एक साथ हैं तो हम लोग हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तभी जिमिन स्माइल करता है और ते के लिप्स पे एक पिक करता है। तभी ही ते बोलती है कि ये तुमने क्या किया, मैंने इसके लिए मना किया था ना, हम लोग जो भी करेंगे मैरिज की बात करेंगे। तो जिमिन कहता है कोई बात नहीं, बस एक पिक तो किया, मैरिज के बाद तो हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं ना। तभी जिमिन ते थोड़ा साई हो जाती है और बोलते हैं जिमिन इतना बोल कर वो लोग ऐसे ही अपना टाइम स्पेंड करते हैं। इधर अदर साइड जिमिन के मॉम डैड एक दूसरे से बातें करते हैं कि हमको नहीं। जिमिन की मॉम बोलती है मुझे नहीं लगता कि जिमिन इस बार कोई ही प्रैंक है, वो इस लड़की के लिए बहुत सीरियस है, वो कुछ भी कर सकता है, आपको पता है ना कि वरना हम लोग कोई भी चीज़ के लिए एक बार मना कर दे तो वो तुरंत छोड़ देता है, पर इसके लिए वो बहुत सीरियस है। आपको पता है कि वो बहुत ज़िद्दी भी है, अगर हम लोगों ने कुछ ऐसा वैसा किया तो वो बहुत ज़िद्दी है, वो हमारे खिलाफ भी जा सकता है। तभी जिमिन के डैड बोलते हैं कोई बात नहीं, हमारे पास एक और प्लान है। और इतना बोल के जिमिन के डैड मॉम को कॉल करने लगते हैं। जिमिन की ग्रैंड माँ को कॉल करते हैं और उन्हें सारी बातें बता देते हैं। तभी जिमिन की ग्रैंड माँ उन्हें एक प्लान बताती है और उसके बाद वो फ़ोन कट कर देते हैं। तभी जिमिन के डैड थोड़ा सा स्माइल करते हैं और बोलते हैं कि हमारा हर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मॉम ने जिमिन के लिए बहुत अच्छे गर्ल को चूज़ किया है, और बहुत अच्छे एक बॉय को चूज़ किया है और जो बहुत अच्छा है, और उनकी हमारी कंपनी में भी है, बहुत मदद करेंगे उन लोग। तभी जिमिन की मॉम बोलती है वो कौन है। तो जिमिन के डैड बोलते हैं कि आगे चल के खुद पता चल जाएगा, पर जिमिन को कल इमीडिएटली कहीं जाना पड़ेगा और उसके जाने से पहले हमें उसके फ़ोन को ले लेना है और उसे दूसरा फ़ोन देना है। तभी जिमिन की मॉम बोलती है पर ऐसा क्यों। तो जिमिन के डैड बोलते हैं ऐसा ही करना पड़ेगा, तभी हमारा जिमिन उस लड़की का पीछा छोड़ेगा। ये राइट ना बोल के वो अपने रूम में स्टडी रूम में चले जाते हैं कुछ वर्क करने, और जिमिन की मॉम भी अपना कुछ वर्क करने लगती है। अदर साइड तेमिन अपने एक दूसरे का साथ टाइम स्पेंड करने के बाद वो बोलते हैं कि ठीक है अब चलते हैं, बहुत लेट हो गया। जिमिन ते को उसके घर ड्रॉप करके वो अपने घर चला जाता है। घर पे जाने के बाद जिमिन देखता है कि उसके लिए कोई भी वेट नहीं कर रहा था। तभी जिमिन को थोड़ा अजीब लगता है, फिर वो उस पर कोई रिएक्ट नहीं करता है। वो अपने रूम में जाकर आराम से रेस्ट करने लगता है। इधर ते भी थोड़ा रेस्ट करने लगती है, पर ते को कुछ अजीब लग रहा था, कुछ अजीब फीलिंग आ रही थी। फिर भी ते ये सोचती है कि सब बेटर होगा, शायद मैं जिमिन कल मॉम डैड से बात करने वाली हूँ, इसी की वजह से मुझे बहुत अजीब लग रहा है। इतना बोल के ते भी रेस्ट करने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग उठ के ते अपना कॉलेज जाती है। कॉलेज से वो अपना कॉलेज का स्टडी करके वो घर आती है। घर आने के बाद वो सोचती है कि मैं अपना ऑफिस वर्क के लिए जाऊँगी। जैसे ही ते थोड़ा रेडी होने लगती है, उसके फ़ोन पे बार बार रिंग होने लगती है। ते तुरंत आकर कॉल करती है तो उधर से आवाज़ आती है हेलो मैं आप प्लीज़ हॉस्पिटल में हो सकता है तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जाइए। इतना बोल के वो नर्स कॉल कट कर देती है। ते इस सुनकर सारे शॉक हो जाती है। फ़ोन ते के हाथों से वहीं पे गिर जाता है और ते रोते हुए वहाँ से सीधे अपने घर से बाहर आती है और एक टैक्सी करके वो सीधे हॉस्पिटल जाने लगती है। और ते हॉस्पिटल जाती है। इधर अदर साइड जिमिन ते को बार बार कॉल कर रहा था और उसे बताना चाहता था कि वो कुछ दिनों के लिए यहाँ नहीं अपने ग्रैंड माँ के पास जा रहा है, क्योंकि उसके ग्रैंड माँ की बहुत हालत ख़राब है, इसीलिए ते जिमिन वहाँ पे जाना चाहता है। जिमिन बार बार ते को कॉल कर रहा था पर ते कॉल नहीं उठा रही थी, क्योंकि ते का फ़ोन तो उसके घर पे छूट गया था। इसीलिए जिमिन हार मान के अब वो वहाँ से जाने लगता है। तभी जिमिन के डैड जिमिन को हक करते हैं और हक करने के बाद उसका फ़ोन उसके पॉकेट से निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद वो जिमिन को बाय बोलते हैं। जिमिन वहाँ से चला जाता है। इधर अदर साइड ते हॉस्पिटल पहुँच जाती है। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद ते रिसेप्शन से बात
बात करते हैं तो रिसेप्शन ते के मॉम डैड का जो वार्ड होता है वहाँ पे भेज देते हैं। ते आईसीयू के बाहर खड़ा को रो रही थी और थोड़ा वेट कर दी। तभी वहाँ पे एक पर्सन आते हैं और ते के कंधों पर हाथ रखते हुए बोलते हैं सब अच्छा हो जाएगा, तुम डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। तभी ते ऊपर की तरफ देखती है और बोलती हैं अंकल आंटी आप लोग। इतना बोल के ते वहीं पे जो लेडी है उनको हक कर लेती है और बोलती है कि आंटी मुझे नहीं पता कि मॉम डैड के साथ ये क्या हो गया। तभी वो लेडी भी बोलती है कि हमें भी नहीं पता, बेबी हमें अभी भी कॉल आया था इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं। वो लोग तो बहुत अच्छे से वापस आ रहे थे पर उनके प्लेन क्रैश हो गया था, पता नहीं क्यों। पर इसके बारे में हम लोग पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, इसके बारे में हम लोग को कुछ देर में पता चल ही जाएगा। तभी जॉन ते को संभालने में बिजी थी, वहाँ ते को संभालने में बिजी थी। तभी ये डॉक्टर आते हैं। मिस्टर जॉन खड़े होकर डॉक्टर के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं। तभी डॉक्टर बोलते हैं आई एम सॉरी पर हम मिसेस किम को तो नहीं बचा पाए, पर मिस्टर किम की थोड़ा होश है, वो अभी हम उनके बारे में कुछ नहीं बता सकते, पर वो अपनी बेटी से मिलना चाहते हैं। इतना बोलते हैं तभी ते खड़ी होती है और दौड़ते हुए अंदर जाती है और वो अपने मॉम को हक करके बहुत रोती है। बहुत रोने के बाद बोलती है मॉम आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, आपने प्रॉमिस किया था कि आप जब वापस आएंगी तो आप मेरे साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगी डैड। तभी ते के डैड इशारे से उसे बुलाते हैं और उसे बुलाते हुए बोलते हैं कि आई एम सॉरी बेटा, हमने अपना कोई भी प्रॉमिस आपके साथ पूरा नहीं किया, पर मैं आपसे एक प्रॉमिस चाहता हूँ। मेरे पास टाइम नहीं है बेटा, प्लीज़ आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आप मैं जो मांगूंगा आप मुझे वो दोगे। ते बोलते डैड प्लीज़ आप ऐसे मत बोलिए, आपको कुछ नहीं होगा, डैड डॉक्टर है ना, आप ठीक हो जाओगे। तभी ते के डैड बोलते हैं मुझे पता है बेटा मैं ठीक नहीं हो सकता, मेरे पास बहुत कम टाइम है, प्लीज़ आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप मैं जो मांगूंगा आप मुझे दोगे। तभी ते बोलते हैं कि यस डैड आपको जो चाहिए मैं वो दूँगी, प्लीज़ डैड आप बस जल्दी से ठीक हो जाइए। तभी ते के डैड बोलते हैं कि प्लीज़ आप मिस्टर जॉन के बेटे से शादी कर लो। इतना सुन के ते थोड़ा शॉक हो जाते हैं, फिर बोलते हैं डैड प्लीज़ ऐसा मत बोलिए, आपको कुछ नहीं होगा। तभी ते के डैड बोलते हैं आपने सुना, ते के डैड बोलते हैं ते तुमने सुना मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ। तभी ते बोल रहे हैं कि डैड प्लीज़ आप ठीक हो जाएंगे। तभी ते के डैड बोलते हैं कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मिस्टर जॉन के बेटे से शादी करोगे। तभी ते बोलते हैं कि नहीं डैड। तो थोड़ा ते का डैड के थोड़ा तबीयत खराब होने लगती है। तभी ते उसने बहुत तो बोलती है यस डैड मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आपने जो बोला है मैं उन्हीं से शादी करूँगी, प्लीज़ डैड आपको कुछ नहीं होगा। डॉक्टर प्लीज़। डॉक्टर के जैसे ही डॉक्टर आते हैं तभी ते के डैड मिस्टर जॉन की तरफ इशारा करते हैं और उसे अपने पास बुलाते हुए बोलते हैं सॉरी मिस्टर जॉन, पर मैं आपसे वो पूरा वादा तो नहीं निभा पा रहा हूँ, मगर जितना हो सके मैं उतना निभा रहा हूँ और मैं आपसे एक आखिरी विश मांगता हूँ, प्लीज़ आप मेरी बेटी का ध्यान रखिए। इतना बोल के ही मिस्टर किम की डेथ हो जाती है। ते बहुत हैवीली रोने लगते हैं, बहुत रोती है और अपने डैड को बार बार चेक करने लगती है, पर उसके डैड तो अपनी कुछ नहीं रिएक्ट कर रहे। तभी ते बहुत रोती है, रोते रोते वो कहीं पर बैठ जाती है। मिस जॉन आती हैं और ते को बहुत संभालती है और संभालते हुए बोलती है प्लीज़ बेबी चलो यहाँ से, यहाँ पे ये हॉस्पिटल है, प्लीज़ बेबी। ये ते को लेकर मिसेस जॉन वहाँ से चले जाती हैं और ते की मॉम डैड के डेथ को दो डे हो जाते हैं। ये 2 दिनों में ते अपने मॉम डैड के बस रोते रहते हैं। वो तो जिमिन के बारे में भूल गई थी। तभी ते को कुछ देर बाद जिमिन के बारे में याद आता है और ते अपना फ़ोन ढूंढने लगती है। तभी उसे याद पड़ता है कि उसका फ़ोन उसके घर पे है। तो ते बाहर आती है और हॉल रूम से अपना फ़ोन ढूंढने लगती है। फ़ोन ढूंढते हुए जैसे ही वो अपना फ़ोन देखती है तो वहाँ पर देखती है कि जिमिन के बहुत सारे मिस कॉल्स थे। ते तुरंत जिमिन को कॉल करने वाली है उससे पहले देखती है कि जिमिन ने उसे मैसेज किया है। ते तुरंत खोल के वो मैसेज देखने लगती है। मैसेज में लिखा होता है आई एम सॉरी ते, मैं तुम्हारे साथ इतने टाइम से एक दूसरे अपना रिलेशन चला रहा था, मुझे लगता है कि हमारा रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, पर मुझे तुम्हारे साथ रहने के बाद पता चला कि तुम मेरे टाइप की गर्ल नहीं हो, हम दोनों का रिलेशन आगे नहीं चल सकता, इसीलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और मैं अब तुम भी मूव ऑन करने की ट्राई करो, मैं भी मूव ऑन करना चाहता हूँ और प्लीज़ हो सके तो मुझे कभी कॉल मत करना, आई एम सॉरी। तो इतना बोलकर वो इतना ही तक मैसेज था। तो इतना देखकर सुनकर वो पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। जो पहले ही से ते टूटी हुई होती है और भी टूट जाती है। तभी ही ते वहीं पे बैठ के रो रही थी। थोड़ी देर में मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन भी आते हैं और आने के बाद वो ते के पास आते हैं और बोलते हैं प्लीज़ बेबी यहाँ अकेले तुम कब तक रहोगे, तुम चाहती थी कि तुम यहाँ कुछ दिनों तक रहो अपने मॉम डैड की यादों के साथ, तो अब तो तुम रह चुकी हो, हम लोग तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकते, तो प्लीज़ तुम हमारे साथ चलो। और हम तुम्हारे डैड से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह पालूंगा, तो प्लीज़ चलो यहाँ से। और हाँ
तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी अब हम तुम्हारे डैड ने तो जो तुम्हारे साथ प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस को पूरा करो। कब तक अकेली रहोगी? प्लीज़ हमारे साथ चलो और हमारे बेटे से शादी कर लो ते प्लीज़। तभी ते को उसके डैड का किया हुआ प्रॉमिस याद आ जाता है और वो बोलती है ठीक है अंकल, मैं आपके बेटे से शादी करने के लिए रेडी हूँ। तो आपको जितनी जल्दी है उतनी जल्दी मैरिज के जो भी प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं, पर मैं यहाँ से मैरिज करके ही जाऊँगी। पर मैं मैरिज से पहले यहाँ से नहीं जाना चाहती। मैं चाहती हूँ कि कुछ टाइम यहीं पे रह लूँ। तभी मिस्टर जॉन बोलते हैं ओके ठीक है, मेरा बेटा भी अभी वर्क के लिए अब यहाँ से बाहर है, वो कल 2 दिनों में आ जाएगा। तो हम तब तक 2 दिनों में शादी के हर प्रिपरेशन कर लेते हैं और जैसे ही तीसरे दिन आ जाएगा तो हम लोग तीसरे दिन छोड़कर चौथे दिन ही तुम दोनों की मैरिज कर देंगे। तो ते बोलती है ओके अंकल। इतना बोल के ते वहीं पे वहाँ से उठ के सीधे अपने रूम में जाने लगती है। तभी वो मिस्टर जॉन बोलते हैं एक सेकेंड बेटा, तब तक हम तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकते। तो क्या अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मेरी वाइफ और मेरी बेटी तुम्हारे साथ रह सकते हैं। तभी ते बोलती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अंकल, आप आंटी प्लीज़ आप भी रह जाइए। तभी बोलते हैं कि तुम जाओ उसके पास रहो। और इतना बोल के मिस्टर जॉन वहाँ से चले जाते हैं। और तब थोड़ी देर बाद भी यूंगी भी वहीं पे आ जाते हैं और यूंगी आने के बाद देखती है कि उसकी मॉम कुछ वर्क कर रही होती है और ते बस काउच पर बैठकर ऐसे ही चुपचाप बैठी होती है। तभी यूंगी उसके पास जाती है और उसे हेलो बोलती है और हेलो बोल के बोलती है हाय माय नेम इज़ जॉन यूंगी। तभी ते बोलती है हाय माय नेम इज़ ते। तो ते तभी यूंगी बोलती है आई एम सॉरी, मुझे पता चला, अब डैड ने मुझे बताया, पर आप प्लीज़ मायूस मत हो। गॉड जो भी करते हैं तो मुझे नहीं पता कि वो इतना पेन किसी को क्यों देते हैं, पर गॉड है ना, कुछ लेते हैं तो कुछ देते भी हैं। तभी ते बोलते हैं प्लीज़ मुझे रेस्ट करना है। इतना बोल के ते वहाँ से चली जाती है। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही, बाय।